बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे उम्मे हरीम ने कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग की, कहां पे की, कहां उनका तवा लगा और कहां वो कामयाब हो गए। इसके अलावा ये जो ऑडियो 2 आई है लीक टू इमरान खान की, इस पर भी उम्मे हरीम का तवा लग गया। अगर अब तवा ऐसे लगा है कि इन्होंने पहले तो जो ऑडियो सुना रहे हैं उसकी पीटीआई के लोगों ने जब फर्जी की तो वहाँ पर 5-6 कट्स लगे हुए थे। चले कट्स की बात भी हम भूल जाते हैं। इसके अलावा ऑडियो सुने तो वो कह रहे हैं कि चुप करके लिख दें, जबकि जो सब टाइटल चल रहे हैं उस पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है मर्जी से लिख दें। एक और चवल। अब इस पर कौम ने तो इन्हें रद्द कर ही दिया हुआ है। इसके अलावा वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा इंकशाफ, डिप्लोमेटिक साइफर की कापी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब। कानून के मुताबिक ये कापी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मलकियत होती है लामिया, साइफर की कापी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। अब ये पटवारी तो है ही बेवकूफ़, इनको लाने वाले वो पटवारियों से भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। उम्मे हरीम, अब उम्मे हरीम को चाहिए कि वो आप हमरा अलहमरा लाहौर में जो स्टेज शो हैं उनके ड्रामों की स्क्रिप्ट लिखें। मैं उससे क्या कंफर्म कर रहा, थर्ड एम्पायर है वो, तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, इसमें मज़े की बात एक और है। ये उम्मे हरीम जैसे वो अली टावर और एलडी टावर में आग लगी थी, ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी आग लगवा सकती थी, लेकिन इसने सिर्फ साइफर गायब किया। फिर रिपोर्टें आती हैं साइफर मिल गया, साइफर गायब हो गया। तुमसे ना हो पाएगा, स्क्रिप्ट और लिखो, कुछ और लाओ नया। इस सब के अलावा पेट्रोल भी सस्ता कर दिया गया है, 12 रुपये 63 पैसे सस्ता कर दिया गया है। अब पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे है तकरीबन। अब इस पर भी मज़ीद बात की जा सकती है। 60 रुपये बढ़ा के इन्होंने 12 रुपये कम किया, जनता माफ़ नहीं करेगी। फिर ये कहेंगे आप भी तो इतना बढ़ा के काम करते थे। तब डॉलर की बैरल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ही और थी। ये है लंबी बहस है। ये अभी तक के लिए चलें ठीक है कि इन्होंने 12 रुपये सस्ता कर दिया। डार को सच्चा करना है और इसमें कोई कमाल नहीं है। डार इसहाक डार खुद सच्चा हो रहा है कि देखा मेरे आने से ये हो गया। डॉलर भी अब सस्ता हो रहा है, 229 पर इस टाइम स्टेबल है। खैर, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इनकी इतनी अच्छी साख है कि किसानों ने मुंह पर ना कर दी कि हमने आपसे मिलना ही नहीं। किसानों की जो आला क़यादत है, जो तहरीक में आगे है, जो मिलती है जाके मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने कहा लानत, हमने तुमसे नहीं मिलना। इसके अलावा अल्लाह बेशक सच को सामने ला ही देता है। इस साइफर के मामले में, ऑडियोज़ के मामले में भी इमरान खान को इन्होंने खुद ही सच्चा साबित कर दिया। वो तो मामला दबा बैठे थे, ये चुप भी था, इसने बोलना भी नहीं था। ऑडियो लीक की साइफर की, साइफर में खुद ही अब गंदे हो रहे हैं। ये ऑडियो से ही साबित हो रहा है कि साइफर सच्चा है। गायब कैसे हुआ अगर सच्चा नहीं था तो? और बावजूद इसके कि वज़ीर-ए-आज़म उस टाइम पे इमरान खान थे, उनसे भी साइफर छुपाया गया। किसने छुपाया? कौन छुपा सकता है? उम्मे हरीम। हुकूमत जो गिरानी थी सबको समझ आ रही है। इसके अलावा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी यहाँ पर नहीं हुई। कोई सो मोटो एक्शन, कोई नोटिस, अदहुज़ नोटिस, रात को 12 बजे कोई अदालतें खुलें कि पाकिस्तान की इन्होंने सीक्रेट को रिवील किया आम आवाम के आगे। ये ऑडियो कहाँ से निकली? ये सीक्रेट नहीं था हुकूमत का। इस पर कोई केस? अदलिया जिंदाबाद। चूतिया बनाया तुमको। और आज की बड़ी खबरों में ये भी एक खबर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की वफाकी हुकूमत से हैकर की डील करवा दी है उम्मे हरीम ने। अब ये डील कहाँ तक पहुँची है ये आपको भी पता है, नज़र आ रहा है कि अभी तक कोई लीक नहीं आई। जुम्मे का वादा था, लीक नहीं आई। इसके अलावा अगर कुलभूषण यादव मेरे ख्याल से अदलिया से रजू करें तो इनको भी बाइज़्ज़त बरी किया जा सकता है। मेरा ख्याल से कोई हला अब मौजूद है कानून में, बल्कि इनको तो शायद वज़ीर ख़ज़ाना भी बना दिया जाए, इसमें कोई बैद नहीं है। अच्छा, सवाल इसमें यह पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो बड़ी इस टाइम जेलें हैं, सारी 116 जेलें, इनमें 88,650 लोग कैद हैं छोटे छोटे मुकदमात में।
इनका क्या करना है? इतने वज़ीर ख़जाना तो शायद आप ना बना पाएँ, लेकिन उनको बाइज़्ज़त बरी ही कर दें। अच्छा, इसके अलावा 1992 में अगर जाएं तो एक कोरियन कंपनी को नवाज़ शरीफ दौरे हुकूमत में नवाज़ शरीफ ने ठेका दिया मोटरवे का। इस पर से पैसे बने, जिससे फ्लैट लिए गए। अब 2016 में जो पनामा लीक्स आई थी, इनमें ये फ्लैट सारे मरियम सफदर नवाज़ की मलकियत शो हुए हैं। 1996 की FIA की तहकीकात के मुताबिक ये वाज़ह है, साबित हो चुका है कि ये असासे इनके पास जवाब नहीं है कि कहाँ से पैसे आए जिनसे ये फ़्लैट ख़रीदे गए। उसके बावजूद ये हुक्मरानी के इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। उम्मे हरीम इनको मज़े दिलवा रही है। और सोचने की बात यह है, इसमें उम्मे हरीम को क्या फ़ायदा है? उम्मे हरीम को फ़ायदा है, उनकी अपनी करप्शन छुपी हुई है इनके पीछे। मैं नहीं बताऊंगा। चोर चोरों के काने होते हैं ना, तो शायद ये भी मेरे ख्याल से उनके काने हैं। इसके अलावा मुल्क में सैलाब है, करप्शन है, बिजली कोई नहीं, पेट्रोल महंगा है, लोग खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं सैलाब की वजह से। इस सब के बावजूद अब किसी तरफ तो आवाम को लगाना था, और आवाम लग भी चुकी थी। लीक्स के पीछे लगाया गया। उनकी लीक्स आई, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये फ़र्क डालने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की उस लीक पर जिस पर ये खुद जलील हो रहे हैं। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी। लेकिन ये जिसने स्क्रिप्ट लिखी, यहाँ पर उम्मे हरीम हल्की सी कामयाब हुई है। 2-3 दिन इन्होंने लीक्स के पीछे लोगों को लगाई रखा। अब आके सबको समझ आ रही है कि ये लीक्स भी इन्होंने खुद ही करवाई, उम्मे हरीम ने। और ये बाकी के मामलात अब तय भी कर रहे हैं। सारा काम NRO 2 मुकम्मल होने तक ये पूरा इसका साथ देंगे। इसके अलावा मुल्की ज़र मुबादला में एक और नकब लग गई है। 30 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला से कम हो चुके हैं। पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, डार साहब सच्चे भी हो गए कि मैं आया तो पेट्रोल सस्ता हो गया। ये 30 अरब डॉलर का टीका किसको लगा है? पाकिस्तानी पैसों में से लगा है। वो हमारे ही जेब से पैसे निकाल के हमें भी पेट्रोल सस्ता करके दे दिया गया। और सच बात यह है कि करप्शन कभी भी हमारी अशराफिया का इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जितने भी ये बड़े बड़े सब उसी में ही आते हैं, तो इनका कभी भी करप्शन मसला नहीं रही, क्योंकि करप्शन इन्होंने खुद करनी होती है। ये सियासतदानों के पीछे छुपते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर देखें तो कितने हज़ार अरब की करप्शन हुई है, इसमें सियासतदानों ने क्या कितना कमा लिया? 50 अरब, 100 अरब, 200-300 अरब। बाकी किधर है? तो बाकी उम्मे हरीम के पास है, जिस पर कोई बात नहीं करता। अगर बात की तो उठा लिए जाएंगे। खैर देखते हैं, अल्लाह वारिस है। इसके अलावा इमरान खान ने आकर 20 साल 25 साल लगाए, आके इसको जिहाद के तौर पर यूज़ किया करप्शन को, तो इनको थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करना पड़ी कि हम भी करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हराम का पैसा तो कहते हैं ना खिंच मारता है, तो फिर खिंच पड़ी, तो उन हरामियों ने फिर इन हरामियों को लाट के हमारे सरों पर बटा दिया। तो यही कुछ होता आया है, यही कुछ होता रहेगा जब तक इमरान खान इनके पीछे अवाम लेके नहीं निकलेगा। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में या इन्हीं कुछ दिनों में लॉन्ग मार्च का भी ऐलान है, तो देखते हैं कि अगले सूरत हाल क्या होती है, उम्मे हरीम का अगला स्टेप क्या होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।